हेलो दोस्तों, इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी या किसकी है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालचारी या महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध या दूध पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। श्रम के आधार पे यानी काम के आधार पे लोगों का विभाजन होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है? 1 नंबर, द कास्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स, यू आर दे, हु आर शुद्राज, या इनमें से सभी, या इनमें से सही सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो रचनाएं हैं ये भीमराव अंबेडकर जी की है। अगला, भीमराव अंबेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक के इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? ए कबीरदास, बी ज्योतिबा फुले, सी बुद्ध और डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? 1 नंबर, जाति के पोषण की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य है, या जाति या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या डी नंबर में जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जाति के आधार पर उनके कामों को बांट रहे हैं। यही लेखक को विडंबना की बात बता रहे हैं कि ये दुख की बात है। अगला, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। कहने का मतलब तभी आदर्श समाज स्थापना होगा, यानी सब में समता, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए नंबर, शिक्षा को, अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, या डी उद्योग धंधों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। क्योंकि ये जाति प्रथा बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कुछ दूसरा भी काम करना होगा तो वो नहीं कर सकता, वो अपने जाति के अनुसार करता है, इसीलिए ये एक प्रत्यक्ष कारण है।
डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल और डी राधेराम सकपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामजी सकपाल। ठीक है, अगर फुल बात मतलब पूरा नाम बोलें तो रामजी मालोजी सकपाल था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? यानी आधुनिक जो सभ्य समाज है उसकी कार्य कुशलता के लिए किसको अच्छा माना जाता है, वो बारे में। तो श्रम विभाजन, दूसरा धन विभाजन, तीसरा जन विभाजन, चौथा ऑप्शन नहीं दिया गया है। खैर, तो देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए यानी सभी व्यक्ति कुशल रहें, इसके लिए क्या, यानी श्रमिक के आधार पर विभाजन होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को जिस कार्य को करने में रुचि हो उसे उसी काम में लगा देना चाहिए। चलिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। कौन सी कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है, यानी ऑप्शन जो हमारा होगा वो सी हो जाएगा, यानी दोनों कारण है, प्रत्यक्ष रूप से और प्रमुख रूप से। मूलक नायक क्या है? मूलक नायक क्या है? ऑप्शन ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, या डी कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वी यानी पत्रिका। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन है 1956 में दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1989 को, या 14 अप्रैल 1890 को, या 14 अप्रैल 1891 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, यानी ऑप्शन डी। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तांडू के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे दूध में पानी मिला देने के बाद वो अलग नहीं होता है, उसी प्रकार से भाई का वास्तविक रूप होता है, यानी भाईचारों का वास्तविक रूप होता है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है इटली, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है न्यूयॉर्क, और डी में है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। यानी वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी किससे प्रेरित होकर
वो चिंतन करते थे, यानी आगे की ओरों को सोचते थे। तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी व्यक्तियों का चिंतन करते थे, यानी सभी व्यक्तियों के गुणों को अपने अंदर अर्जित करने का प्रयास करते थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1942, बी है 1940, बी है सी है 1936 और डी है 1938। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये कहानी है, भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह एक निबंध है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या? कार्यकुशलता के लिए। यानी सभ्य समाज कब होगा? जब सभी आदमी कार्यकुशल हो जाएंगे, यानी सभी व्यक्ति शिक्षित हो जाए, चाहे सभी आदमी कमाने लगें, तो वो समाज क्या हो जाएगा? सभ्य समाज कहा जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भाषण का संपादित अंश है, यानी कौन सा चीज़ है जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा संपादित की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, हेयर मैकलेनिज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या हु इज शूद्राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था या किए थे? ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव या किशोरीलाल या मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि ललई सिंह। ललई सिंह ने इसका हिंदी में रूपांतरण किए थे। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में या कामस्यत परिवार में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? लेखक को इस युग में विडंबना कहाँ दिखाई देती है? ऑप्शन ए जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवारवाद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातिवाद में। यानी जाति के आधार पर लोगों के कार्यों को बांटा जा रहा है, यही चीज उनको अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि भीमा बाई। ठीक है, तो इनकी माता का नाम हो गया, इनकी माता का नाम भीमा बाई था। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण की, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो पीएचडी की उपाधि कब धारण किए हुए थे? ठीक है, ऑप्शन ए 1920, 1918, 1916 या 1914 ईस्वी में किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
सी 1916 ईस्वी में इन्होंने PhD की उपाधि को धारण किए थे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन सी, जाति प्रथा को लेखक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकलिस किंकी की रचना है। यह किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, राम मोहन लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, मतलब क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है या इनमें से सभी। तो ये जाति जो प्रथा है, एक पहलू ये क्या है? हानिकारक है, क्योंकि जाति के आधार पर किसी को बांटना सही बात है, यानी किसी के कार्य को बांटना अच्छा बात है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कोई लोहार है, अगर वो अच्छा खासा केस काट सकता है, यानी हजाम का काम कर सकता है, तो उसको ज़रूरी है कि लोहारी में हम भेजें? तो ये एक प्रकार का क्या है? हानिकारक है, जो जिसके कारण कि समाज का विकास संभव नहीं हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, डुमरी बिहार में या दानकुनी पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्ज्वल भारत का, उड़ता भारत का या बहिष्कृत भारत का या पुरस्कृत भारत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत पुस्तिका का प्रकाशन यानी संपादन किए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारत का जो संविधान है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे और किसको हम जानते हैं अच्छे से? तो वो महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर का 32 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।